नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थानी भाषा व राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा है, इसका स्वर्ण युग 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है वह माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास है वह 17वीं सदी के अंत में हुआ। 17वीं सदी के अंत में राजस्थानी भाषा है उसका स्वतंत्र विकास हुआ। भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास है वह 17वीं सदी के अंत तक है वह हुआ। इसका स्वर्ण काल है वह 1650 से 1850 ईस्वी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है यह सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था 1908 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक है, इसके लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस बुक के अंदर 11 खंड हैं और 20 भाग हैं, जिसमें 90वें खंड के सेकंड भाग के अंदर 90वें खंड के सेकंड भाग के अंदर इन्होंने इसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो राजस्थानी भाषा है, इसका स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो ग्रियर्सन द्वारा राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को राजस्थानी शब्द है यह 1908 के अंदर इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थानी बोली को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं मारवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां ढूंढाड़ी व हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं मेवाती व अहिरवाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवी रागड़ी इसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं, और दक्षिणी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोली निमाड़ी है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने 5 भागों के अंदर राजस्थानी बोली को विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मानक बोली है। ऑप्शन दिए गए हैं मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मेवाड़ी। तो राजस्थान की मानक बोली या मुख्य बोली है वह मारवाड़ी बोली है। मारवाड़ी बोली है यह राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाती है।
अब मारवाड़ी भाषा के रूप में पढ़ते हैं। मारवाड़ी भाषा है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक कर्णप्रिय भाषा है यह मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा है यह पश्चिमी राजस्थान, जिसे मारवाड़ कहते हैं, के अंदर बोली जाती है। जिले की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर और जैसलमेर जिले हैं। यहाँ पर मारवाड़ी भाषा है वह मुख्य रूप से बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है यह डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हमें सबसे पहले अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में मिलता है। कुवल्लेमाला ग्रंथ, इसमें इसे मरु भाषा कहा गया है। मारवाड़ी बोली है, इसकी उपबोलियों की बात करें तो इसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डडकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी, ये सभी इसकी उपबोलियां हैं। इसकी उपबोलियों में मेवाड़ी बोली है यह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद है, यहाँ पर बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं वह मेवाड़ी बोली के अंदर ही हैं। बागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर बोली जाती है। बागड़ी बोली को डॉक्टर गिरियसन है, इन्होंने भिल्ली बोली भी कहा है। अगली उपबोली है शेखावाटी बोली, जो सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है और इस पर ढूंढाड़ी का भी प्रभाव है। बीकानेरी बीकानेर के अंदर बोली जाती है। नागौरी नागौर में, और देवड़ावाटी है यह सिरोही जिले के अंदर। गोडवाड़ी है यह बाड़मेर, जालोर, पाली जिले के अंदर बोली जाती है। बिसलदेव रासो है यह गोडवाड़ी बोली की मुख्य रचना है। थली है यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बोली जाती है। खेराड़ी बोली है यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक व बूंदी जिले के अंदर बोली जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है, तो खेराड़ी बोली है वह इन तीनों बोलियों का मिश्रण है। टाटी है यह बाड़मेर जिले के अंदर बोली जाती है। डडकी है यह जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो गोडवाड़ी उपबोली है यह मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गोडवाड़ी है यह मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी भाषा है यह राजस्थान के अंदर जालोर के अंदर भी मुख्य रूप से जालोर की अहोर तहसील के अंदर बोली जाती है। जालोर पाली के अंदर गोडवाड़ी भाषा है यह बोली जाती है। बिसलदेव रासो है वह इसी भाषा की प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी बोली की उपबोलियों की बात करें, गोडवाड़ी की उपबोलियां है वह बालवी, सिरोही, खणी और महाड़ी है, यह गोडवाड़ी बोली की मुख्य उपबोलियों के नाम है। तो गोडवाड़ी उपबोली है यह मारवाड़ी की एक उपबोली है। जालोर पाली के अंदर यह भाषा बोली जाती है और बिसलदेव रासो इसकी प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो बालवी, सिरोही, खणी और महाहड़ी है, ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है डाटी मारवाड़ी की उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। डाटी है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो मारवाड़ी भाषा है यह जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इसका विशुद्ध रूप है वह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप। तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं काव्य की शैली, बोली, लिपि और गद्य। तो काव्य की शैली है ये, एक डिंगल एक काव्य की शैली है मारवाड़ी भाषा की। अगला क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है। तो यह है डिंगल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डिंगल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है। तो यह भी डिंगल भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन है गिरियसन ने बागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। तो गिरियसन ने बागड़ के अंदर बोली जाती है बोली बागड़ी। बागड़ी बोली को ही गिरियसन है इन्होंने भिल्ली बोली कहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बागड़ी बोली को इन्होंने गिरियसन ने भिल्ली बोली कहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो इसमें ऑप्शन है मेवाती, बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो बागड़ी बोली है इस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। बागड़ी की उपबोली है वह भीली। अगला क्वेश्चन है किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने, उदयराज उज्ज्वल ने, नरोत्तम स्वामी ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा है वह पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजवाटी, तोरावाटी व नागरचौल किस भाषा की उपबोलियां हैं। तो राजवाटी, तोरावाटी, नागरचौल हैं यह सभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली है इसे झाड़साई या जयपुरी भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के अंदर जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर के अंदर बोली जाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज बोली है, इन तीनों बोलियों का इस पर प्रभाव है। दादू दयाल का साहित्य है वह भी इसी बोली के अंदर है, ढूंढाड़ी बोली के अंदर ही है। उपबोलियों की बात करें, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं वह तोरावाटी, राजवाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती, काठेड़ी, जगरेती, किशनगढ़ी और अजमेरी। ये सभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी बोली है इसका उपनाम झाड़साई या जयपुरी। क्षेत्र जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। इस पर 3 बोलियां गुजराती, मारवाड़ी और ब्रिज बोली का प्रभाव है। दादू दयाल जी का साहित्य है वह इसी बोली के अंदर है और ये इसकी प्रमुख तोरावाटी, राजवाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती, काठेड़ी, जगरेती, किशनगढ़ी, अजमेरी है, ये इनकी प्रमुख उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी बोली की। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नागरचौल है, यह सवाईमाधोपुर व टोंक जिले के अंदर बोली जाती है। राजावाटी है, यह जयपुर शहर व दौसा के आसपास। काठेड़ी है, यह जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर बोली जाती है। चौरासी है, यह शाहपुरा जयपुर के अंदर बोली जाती है। अजमेरी अजमेर के अंदर और किशनगढ़ी है, यह किशनगढ़ के अंदर। तोरावाटी है, यह नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। हाड़ौती भाषा है, यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश के अंदर हाड़ौती भाषा बोली जाती है और इस पर भी गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव है। हाड़ौती बोली है यह सबसे कठिन बोली है वर्तनी की दृष्टि से। जगरोती भाषा उपबोली है, यह करौली के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जगरोती है
वह कहाँ पर बोली जाती है? तो यह करौली के अंदर बोली जाती है और यह ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ऑप्शन है तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, नागरचोल और राठी। तो इसके अंदर राठी है, यह मेवाती भाषा की उपबोली है, मेवाती की उपबोली। और ये तीनों हैं, यह ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो मेवाड़ी भाषा के अंदर इन ग्रंथों की रचना है वह चतुरसिंह द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चतुरसिंह के अन्य ग्रंथों की बात करें तो अलख पच्चीसी, समान बत्तीसी, समानी बत्तीसी, शेष चरित्र, तू ही अष्टक, यह चतुरसिंह के अन्य ग्रंथ है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना है वह चतुरसिंह द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, राठी व महेठा किसकी उपबोलियां हैं? तो राठी जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं, अहिरवाटी भी कहा जाता है, ये दोनों बोलियां हैं, ये दोनों उपबोलियां हैं वह मेवाती बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मेवाती बोली है, यह राजस्थान के अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली के अंदर बोली जाती है। इसकी उपबोलियों की बात करें तो राठी जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं, महेठा और कठेर, ये कुछ मेवाती बोली है। इसके प्रकार हैं खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, बयाना मेवाती, बिगोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती व कठेर मेवाती आदि इसी भाषा के प्रकार हैं मेवाती भाषा के। लालदास जी, चरणदास जी संत संप्रदायों का साहित्य है वह इसी भाषा में है और चरणदास जी की शिष्या हैं दयाबाई और सहजोबाई, इनकी रचनाएं भी इसी भाषा के अंदर है, मेवाती भाषा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान में बहरोड, मंडावर, ये दोनों अलवर के अंदर हैं, कोटपुतली, जयपुर, यहाँ पर अहिरवाटी बोली है वह बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर मालवी बोली है वह बोली जाती है, मालवी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मालवी बोली है, यह कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। इसकी उपबोलियां हैं, यह रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी, पाटवी, शोटवाड़ी और रांगड़ी हैं, यह इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। और मालवी बोली है, इस पर गुजराती व मराठी का भी प्रभाव दिखता है। अगला क्वेश्चन है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण कौन सी बोली है? तो यह रांगड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है वह रांगड़ी बोली, जो मालवी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण के अंदर आती हैं? तो यह बोलियां राजस्थान के अंदर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियों के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म? तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है वह नजराना। राजस्थान की पहली फिल्म नजराना जो 1942 के अंदर बनी,
नजराना के अंदर प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल और प्रथम राजस्थानी नायिका सुनैना। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म है वह डूंगरारो भेद है, और प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म है वह लाज राखो रानी सती। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ये भाषा दे रखी है, एक तरफ डाटी, जगरोती, धावड़ी और गोडवाड़ी। तो डाटी है यह मारवाड़ी की एक उपबोली है जो बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। जगरेती है यह ढूंढाड़ी की एक उपबोली है जो करौली के अंदर बोली जाती है। धावड़ी है यह मेवाड़ी की उपबोली है जो उदयपुर के अंदर बोली जाती है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है जो जालोर व पाली के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है राणे जगवतराम मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक बनाने के लिए लिखी गई थी? तो राणे जगवतराम मरसिया हैं, यह महाराणा जगत सिंह है के ऊपर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी भाषा है यह बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। खेराड़ी भाषा है यह बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस है यह आप सभी जानते हैं 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी। अगला क्वेश्चन है मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता हैं वह कौन थे? टोडरमल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी है यह राजस्थान भाषा की एक मासिक पत्रिका का नाम है, मरुवाणी। राजस्थान के अंदर ब्रिज भाषा है यह राजस्थान के अंदर भरतपुर व धौलपुर के अंदर बोली जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।